नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी माहौल गरमाने के साथ अब आधी आबादी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को साधने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए स्त्री सम्मान समृद्ध योजना का दांव चला है। समाजवादी पार्टी की ओर से महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देने का वादा किया गया और डिंपल यादव ने साफ कहा कि पीडीए में एक का मतलब आधी आबादी है। यानी समाजवादी पार्टी अब महिला वोटर्स को अपने चुनावी समीकरण के केंद्र में रख रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना जरूरी है और इसी दिशा में उनकी पार्टी ये योजना लेकर आई है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि महिलाओं को हर साल मिलने वाली आर्थिक सहायता से उनके परिवारों को मजबूती मिलेगी और महिलाओं को अपने फैसले लेने में ज्यादा आत्मनिर्भरता मिलेगी, बढ़ोतरी होगी। यानी समाजवादी पार्टी का फोकस सिर्फ महिला वोट पर नहीं बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दे को चुनावी बहस के केंद्र में लाने पर भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस दाव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने महिला कार्ड एक्टिव कर दिया है। जी हां, बीजेपी की महिला नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभालते हुए समाजवादी पार्टी सहायता देने का वादा पर्याप्त नहीं है, उनके लिए सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, शिक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान प्रदेश में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते थे। बीजेपी का दावा है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और भयमुक्त माहौल में जीवन जी रही हैं। बीजेपी यह भी कह रही है कि सरकार ने जो वादे किए उन्हें जमीन पर उतारने का काम किया। यानी हमने जो वादा किया है उस वादे को हम निभा रहे हैं और इसका संकेत दिल्ली से मिलता है। विपक्ष अक्सर ये कहते हुए साफ तौर पर देखा गया और अखिलेश यादव ने ये बात कही कि ये लोग जुमलेबाज हैं, ये लोग झूठे वादे करते हैं, ये सत्ता में आने के बाद उन वादों को निभाते नहीं, उन वादों को पूरा नहीं करते। कमोबेश अखिलेश यादव का सीधा सीधा जो निशाना था वो था दिल्ली की सरकार पर, क्योंकि दिल्ली की सरकार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था चुनावी कैंपेन के दरमियान कि 2,500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने तंज कसना शुरू कर दिया। तब उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, भारतीय जनता पार्टी यहां किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती, किसी तरह की हीला हवाली और ढील देना नहीं चाहती। यही वजह है कि दिल्ली सरकार एक्टिव हुई और भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार ने दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। तारीख घोषित हो गई, समय भी बता दिया। अब ऐसे में विपक्ष क्या करे? उत्तर प्रदेश में चूंकि इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला ब्रिगेड को धरातल पर उतार दिया है और कह दिया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में हालांकि सरकार की ओर से, भाजपा की ओर से आधिकारिक ऐलान अभी ये नहीं हुआ है कि 50,000 रुपए क्या महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार इस बाबत यकीन मानिए चर्चा कर रही है कि वो महिलाओं को 50,000 रुपए देगी। उसमें 20,000 रुपए की पहली किस्त दिवाली के आसपास मिल सकती है, 30,000 रुपया बाकी 3 किस्तों में दिया जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले आगे आकर ऐलान कर दिया और यह ऐलान हुआ संयुक्त प्रेस वार्ता में, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव मौजूद रहीं और महिलाओं को सम्मानित करने का वादा किया, उनके सम्मान की रक्षा करने की बात कही। सुनिए पहले क्या कुछ कहना था डिंपल यादव और अखिलेश यादव का। नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आदिवादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। सशक्तिकरण यदि सामाजिक रूप से समानता देकर स्त्री को सशक्त करना है तो सबलीकरण आर्थिक रूप से स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होता है। स्त्री शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि बालिका, युवती, नारी, महिला कहने से उम्र का दायरा बन जाता है, जबकि स्त्री शब्द
एक जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हर उम्र की स्त्री के लिए लागू हो सकता है। सम्मान शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि सम्मान तो हर स्त्री का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख प्रतिभूति यानी गारंटी होनी चाहिए। इसका किसी स्त्री की सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं होता। वो स्त्री है, इस नाते उसका सम्मान होना ही चाहिए। स्त्री को सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए स्त्री के सशक्तिकरण हेतु सम्मान समृद्धि से भी पहले आवश्यक है। समृद्धि शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि आर्थिक रूप से जब स्त्री बलवती होती है तो घर में वो आर्थिक योगदान भी करती है, इससे समकक्षता भी बढ़ती है। स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उसका सबलीकरण होता है। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मौजूद हैं। प्रभा जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। पूजा जी का बहुत स्वागत। रफत फातिमा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ। रफत फातिमा जी, आपका बहुत स्वागत है। और सरिता सिंह, जहां पे आप देखेंगे कि दोनों पार्टियां जो है जोरों शोरों से इसमें लगी हैं कि कैसे जो है महिला वोट बैंक जो है उनके पाले में आ जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई सरकार को आजकल हुआ क्या है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अक्सर आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शन आना होता है तो इन्हें महिलाएं याद कैसे आने लगती हैं। और दूसरी बात, चलिए एक चीज हम मान भी लेते हैं कि सपा जो है विपक्ष में है, उन्हें आगे जीत के आना है तो वो 40,000 और प्लस साल में वो कुछ पैसे और भी बढ़ाएंगे, वादे कर रहे हैं और अपने सारे वादे महिलाओं के सामने रख रहे हैं ताकि वो जीत के आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सत्ता पक्ष को क्या जरूरत आन पड़ी है कि इतने सारे वादे किए जाए और 50,000 दिए जाए। दूसरी बात की यहाँ पे आप देखेंगे कि जब डिम्पल यादव ने 40,000 देने का ऐलान किया, उसके बाद ही आप देखेंगे कि बीजेपी ने जो है 50,000 का वादा किया कि हम महिलाओं को 50,000 देंगे। अब बताइए कि यूपी में कैसे इतनी सारी महिलाओं को 50,000 देंगे और कहाँ से देंगे, जहाँ जिस राज्य का बजट ही 9 लाख करोड़ है उसमें आप देखेंगे कि 5 लाख करोड़ तो ऐसे ही चले जाएंगे, यानी कि कुल बजट का 65 से 70% हिस्सा तो ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ क्या महिलाओं को बेवकूफ बना रहे ये लोग कि हम सिर्फ चुनावी वादे कर ले, महिलाओं का वोट आ जाए, उसके बाद हम महिलाओं को भूल जाए। अभी योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरिता जी, अभी भाजपा की ओर से और योगी सरकार की ओर से ये ऐलान नहीं किया गया है कि हम 50,000 दे रहे हैं। ये ऐलान भी विपक्ष की ओर से ही किया गया है कि भाजपा 50,000 देने का प्लान बना रही है, 20,000 दिवाली पर दे देगी और 30,000 किस्तों में बाद में मिलेंगे। यह भाजपा की ओर से, सरकार की ओर से भी फैसला आया नहीं है। ठीक है, विचार अभी
फैसला नहीं आया है, चलिए कि ये विचार जो है स्तर पे है, लेकिन अगर ये विचार हो भी रहा है तो सवाल ये उठता है कि ये जो सारी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए, चाहे वो 40,000 सपा लाए या चाहे 50,000 भाजपा लाए, सवाल ये भी है कि अब वो बताए कि वो महिलाओं को कैसे देंगे, कितने 4 किस्तों में देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे उनके क्या क्या शर्तें होंगी, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली की बात जो आप किए हैं, जहां पे रेखा गुप्ता ने भी बहुत सारे 2,500 देने के वादे किए थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने ये शर्त नहीं रखा था कि महिलाओं को किस शर्त पे वो पैसा देंगे, और उसके बाद जब बांटने की बात आई इतने सालों में, तब जाके उन्होंने इतनी सारी शर्तें रख दी कि मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये शर्तों के हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलेगा, और वो शर्तों से जो है वो निकल जाएगी, और ये जो चीज है उनको नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप देखेंगे कि 3 बच्चे से ज्यादा हो तो नहीं देंगे, कार हो तो नहीं देंगे, 2.5 लाख के ऊपर अगर सालाना इनकम हो तो नहीं देंगे। तो ये सारी शर्तें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं महिलाओं के लिए, कीजिए ना। आप महिलाओं को सशक्त बनाने के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? आप महिलाओं के पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, रोजगार उनके लिए आपके नजरिए में 10 सेकंड में बात खत्म करिएगा। सरता जी अब ठीक है, आपके नजरिए में ये क्या है, क्या ऐसा संभव है, और क्या उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इस बात पर भरोसा करेगी जो अभी समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है 40,000 देने का, उस पर भरोसा है आबादी को? हाँ या ना? में थोड़ा सा जल्दी। देखिए, मेरा एक ही मानना है कि सपा अगर ये सब वादा कर रही है तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं जो है वो जनता को जो है भरोसा दिलाने का काम कर रही है कि वो जीत के आएगी तो ये सारी चीजें करेगी। दूसरी तरफ सत्ता में ऑलरेडी भाजपा बैठी हुई है, हमारे योगी जी बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि योगी जी को कहीं से भी 50,000 बांटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि देखिए, जनता जो है उनको 8-9 साल का काम देखेगी, और अगर सरकार अपना काम अच्छे से करती है तो मुझे लगता ही नहीं है कि उनको पैसे बांटने की जरूरत पड़नी चाहिए। क्योंकि जो जनता है वो आपका काम देखेगी, और उसके ऊपर सरदार जी लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने, 50,000 दे के बिल्कुल 16 आने तक के सही बात कही आपने। पुष्पा जी हमारे साथ हैं, रफत फातिमा जी नहीं है। पुष्पा जी माफी चाहूंगा, आपका भी बहुत स्वागत है, वो नाम कुछ मिस्टेक हुई थी। पुष्पा जी हमारे साथ हैं, ठीक है। मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, सरकार को पैसे बांटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर अच्छा काम किया है तो। आप लोग ये उम्मीद दिला रहे हो कि आप लोग सरकार में आओगे तो 40,000 दोगे। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, जो आपका एक आरोप था कि ये भाजपा वादा कर देती है लेकिन निभाती नहीं, ये जुमला फेंकते हैं लोग। इन्होंने दिल्ली में जो आप लोग उदाहरण दे रहे थे वहां पर तारीख का ऐलान कर दिया। पूजा जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। पहले तो जो है, जो हमने महिला समृद्ध योजना की बात की हुई थी, उसके साथ साथ में जो योजनाएं थी हमारी, जो हमारी सरकार बनेगी तो रहेंगी, महिलाओं के लिए समर्पित एम्बुलेंस सेवा जो हमारी थी पहले भी 102, 108 एम्बुलेंस, कार्यस्थल पर सम्मान, और महीने में 2 दिन की छुट्टी बिना किसी सवाल के, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो जो है प्राइवेट हो। और उसके बाद में सुरक्षा और त्वरित न्याय, पुलिस बल में 33% महिला आरक्षण, तत्काल प्रभाव से हर शहर में हम जो है एसपी महिला अपराधों की सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायालयों में कराएंगे। इंटरमीडिएट पास करने पर लैपटॉप, जो हमारी पहले योजना थी। हर गांव में आंगनबाड़ी, गरिमापूर्ण अंतिम विदाई, बुढ़ापे में सारा जो महिलाएं बुढ़ापी हैं, स्वास्थ्य का पूरा ढांचा जो है समाजवादी पार्टी उस पर कार्य करेगी। और जो बच्चियां होंगी उनकी सरकारी स्कूल में फीस पूरी माफ रहेगी, और प्राइवेट स्कूल में हाफ जो है माफ रहेगी। बाकी हमारी 10-90 एम्बुलेंस, और हर गांव में विद्यालय जो इन्होंने बंद कर दिए हैं, 26,000 जो विद्यालय बंद किए गए उत्तर प्रदेश में, वो भी हम रीओपन करेंगे। कहीं पे एक बच्चे भी पढ़ रही होगी तो भी वो इसको स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। तो आप ये देखिए ना कि इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन आपने टारगेट किया कि वो 40,000। पहली बात तो ये कि जब जो है हमारी सरकार थी तो हम जो है महिला को सम्मान निधि दिया करते थे। 55 लाख महिलाओं को हमने 2012 से लेकर के 2017 तक 500 रुपए हर महीने देने का कार्य किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार करेंगे, हम इससे पहले भी कर रहे थे, और हमने जो है उसी चीज का अनाउंसमेंट आगे फॉरवर्ड किया। और आपने कहा कि जो है देखिए भाजपा की तरफ से तारीख आ गई। हाँ, स्कूटी बांटने का जो है, जो बच्चियां कॉलेज जाती है उसकी बात की थी भाजपा सरकार ने, उत्तर प्रदेश में अपने मैनिफेस्टो में रखा था 2022 के, पर
कुछ नहीं किया। अब जब 2027 का चुनाव आ गया तो अगस्त में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हम 50,000 जो है ऐसे छात्राओं को चुनेंगे और उनको स्कूटियां बांटेंगे। अभी भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो ये फर्क है भाजपा में और समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने जब कहा था 2012 में हमारी सरकार बनी थी और 6 अक्टूबर 2012 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो संगठक 11 डिग्री कॉलेजेस हैं उसका केपी ग्राउंड में लैपटॉप बट गया था, छात्रों को मिल गया हुआ था। आप सोचिए किस तरीके से काम किया था। हमारे कार्यकाल में ही चालू हुई थी कॉलेज जाने के लिए फ्री बस सेवा। बच्चे आराम से कॉलेज जाए, उनको जो है कॉलेज तक पहुंचने में परेशानी ना हो, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में परेशानी ना हो। तो ये जो आज कर रहे थे वो समाजवादी पार्टी कर रही थी, उसको बंद कर दिया उन्होंने। 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस जो गर्भवती महिलाओं के लिए तत्काल अवेलेबल रहती थी, डायल 100 को हाईटेक हमने किया। और जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि जब जापान का डेलीगेशन आया तो आपके पास में दिखाने के लिए क्या था उत्तर प्रदेश में? आपके पास में वही 1090 था जिसको आप लेकर के गए, आप डायल 100 दिखा रहे थे। आपको क्या, जो मेट्रो चल रही है वो भी समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाई हुई थी। हमने सोचे 5 साल में मेट्रो की शुरुआत करके उसका फीता काट दिया, चला दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई एक ऐसी योजना नहीं है कि जो इनके सरकार में ड्राफ्ट हुआ हो और इनके सरकार में वो कंप्लीट हो गया, जबकि दूसरी पंचवर्षीय खत्म होने आ रही है। और शिक्षा की बात हम लगातार पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं इतना समझना चाह रहा था कि अब आगे क्या कहेंगे आप। इन्होंने अपना वादा निभा दिया, अब आप ये तो नहीं कह पाएंगे कि ये जो वादा करते हैं निभाते नहीं है। नहीं, कहाँ निभा दिया, कहाँ निभा दिया, कहाँ निभा दिया, आप बता दीजिए। अरे भाई, आप दिल्ली का जिक्र कर रहे थे कि पैसे का वादा किया इन्होंने, महिलाओं को गारंटी दी पैसे की, अब वहां पर वादा निभा दिया। मैंने आपके कई डिबेट में कई बार बोला है, मैंने आपके डिबेट में कई बार बोला है कि जो है इन्होंने टैबलेट और फोन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आज तक नहीं बांटे। और 33% रिजर्वेशन, हम कहते हैं 2027 का चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी की मांग है सरकार से कि 33% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसको लागू कर दे। 2023 में पास हो रखा है। अगर महिला के लिए इतने सम्मान की बात करते हैं तो बाकी प्रभाजी बताएंगी, बाकी प्रभाजी बताएंगे उन्होंने क्या किया है क्या नहीं। मैं पुष्पा जी के पास जाऊंगा। पुष्पा जी, आप लोग कोई योजना लेके आए हो जी? आप भी कोई ऐलान कर रहे हो या जॉइंट एडवेंचर ही है? आप भी 40,000 में सम्मिलित हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपने जो पहले सवाल किया था उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगी जी। जो आपने एक सवाल किया था कि दिल्ली में ये करके दिखाया है। मैं दिल्ली की महिला की प्रदेश की अध्यक्ष हूँ जी। आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने जब वो चुनाव में प्रचार में थी, बहुत लंबे चौड़े भाषण दिए, कहा कि हर महिला के खाते में 2,500 रुपए अगले ही दिन आ जाएंगे, चुनाव के तुरंत बाद, पहली दिवाली पे, फिर होली आ गई, उसके बाद बहुत सारे वादे किए महिलाओं को, पर वो सिर्फ खोखले वादे थे। और अब जो अभी जो एक वो निकाली है उन्होंने योजना, उसमें इतने लगा दिए, पूरा करना बहुत मुश्किल है। दिल्ली जैसे शहर में हो ही नहीं पाएगा। फिर भी किसी का हो जाता है तो वो कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी? क्योंकि अपना घर दिल्ली में हर कोई किराया, या तो सब किराएदारों का होगा, किराएदारों के ये इसमें ये SI और इसमें कट, वोट तो वही डालेगा। पुष्पा जी, 2,500 रुपए में भी क्या होगा? पुष्पा जी, वोट तो वही डालेगा जो मूल स्थानीय निवासी होगा। 1,500 रुपए मिलेगा बाद में। अरे भाई, मिलेगा पता नहीं। पुष्पा जी, वोट तो वही देगा ना जो मूल निवासी होगा। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम किराएदार हैं दिल्ली में, हम दिल्ली में भी जाके उंगली वोट दबा देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा वोट हमारी दूसरी जगह आएगा, हमारा जहाँ मूल निवास है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किराएदार हो चाहे लैंडलॉर्ड हो, कोई भी हो, वोट वही देगा जिसका वहां का पहचान पत्र होगा। अब SIR हुआ है दिल्ली में, बहुत सारे, कम से कम 50% लोग, खासतौर पे यूपी के, बिहार के, यहाँ के वोट कट चुके हैं महिलाओं के, क्योंकि बहुत से अब उनके फार्म भरवा दिए आपने, जो उनको सुविधा मिलेगी कहाँ से? फार्म तो भरवा दिए, सुविधा मिलेगी नहीं, क्योंकि आधार कार्ड भी तो उनके यहाँ के हैं, फिर सुविधा मिलेगी नहीं। तो ये सिर्फ एक, मैं तो दिल्ली के कह रही हूँ, ये सिर्फ ढकोसला है, ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं। उसमें नाराजा नाचे की कब सरकार आगे उनकी आए ना आए, ये नहीं होना चाहिए ना। जो वादा उतना करो जो पूरा कर सको। मैं जाऊंगा, वादे मत करो, वो झूठे दलाल से मत दो। मैं प्रभाजी आपके पास आ रहा हूँ, प्रभाजी आपके पास आ रहा हूँ। की तरफ से एक ही है, महिलाओं का सम्मान, ठीक है मैम, आपने अच्छी बात कही। 33% महिला आरक्षण मिलना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। ठीक है मैम।
प्रभा जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पुष्पा जी बताइए आप कुछ बिहार की तरह से लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा में दिया गया और महाराष्ट्र में दिया गया। ठीक, आज उसी योजना की वजह से आप लोगों ने भी इस बात को कहा कि उन्हीं योजनाओं में जो महिलाओं को पैसा दिया। पुष्पा जी सुन लीजिए प्लीज, आप लोगों ने भी कहा कि आप लोगों ने भी कहा कि इसी योजना की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली, महिलाएं उधर चली गई। लगातार मत बोलिए प्लीज, मेरी बहस का ये डेकोरेंडम नहीं है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, उसकी आपने अपना विजन उत्तर प्रदेश में बताया नहीं। घर टूट रहे हैं, अरे भाई थोड़ा बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बड़ी पार्टी से सीखिए, समाजवादी पार्टी से चर्चा का डेकोरेंडम। प्रभा जी वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठे वादे करते हो, आप लोगों के वादे ढकोसले। जी सुनील जी, जवाब दीजिए। देखिए सुनील जी, मैं इनकी बात का हाँ देखिए, जुमलेबाजी करना ये केवल कांग्रेस का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। और जहां तक रही योगी जी की सरकार की बात, मैं ये कहना चाहूंगी कि उनका काम बोलता है। आज योगी जी अपने में इतने विश्वसनीय मैं कहूंगी कि वो मुख्यमंत्री हैं कि उनके तो नाम पर, उनके काम पर, और उनकी 2 बार जिस प्रकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उनका काम बोल रहा है। और आप वहां के बच्चे से पूछ लीजिए, उनके काम के विश्वास पर वहां की जनता उनको तीसरी बार वोट करेगी। और पहली बात तो मैं काम कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी सरकार, अगर आप सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना है तो आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं तो आराम से सुन रही थी आपको, आप इतना बोल रहे थे, तो आप मुझे सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए मेरी बात का। तो सुनील जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, देखिए हम सत्ता में है, और निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी दल होता है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब भी हम जनता के बीच में जाएंगे, हमें ये बताना पड़ेगा उन्हें कि हमारी सरकार रही है, जो हमने वादे किए थे क्या हमने वो पूरे किए। निश्चित तौर पर जनता हमसे पूछेगी, तो मुझे लगता है हमने वो सारे वादे पूरे करे, और केवल वादे ही पूरे नहीं करे। अगर हमारी बच्चियां जो थी 12th पास हुई, 10th पास हुई, जो स्कॉलरशिप से हमने एक परसेंटेज उनके लिए निर्धारित करी कि इससे ज्यादा होंगी तो उनको लैपटॉप हो, उनके माध्यम से उनको दिया गया। और हमने खुद देखा है कि योगी जी जो बच्चियों के लिए इतने मैं कहूंगी कि चिंतित रहते हैं, इतने संवेदनशील रहते हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से सबको दिया है तमाम ऐसे। और हमारे लिए कोई ये चुनावी एजेंडा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती है। तो मुझे लगता है कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी, जिस प्रकार मैं अभी सुन रही थी कि हम 40,000 रुपए देंगे, तो क्या केवल इनको चुनाव के टाइम पर इस प्रकार की चीजें याद आई? चलिए ठीक है, अभी कांग्रेस ने खुद ही कह दिया है कि अभी मैं जो हमारे यहाँ पे सामाजिक विश्लेषक, उन्होंने खुद ही कहा था कि नहीं, विपक्ष के लिए जुमलेबाजी हो सकती है क्योंकि उनको सत्ता में आना है, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे भी कोई घोषणा नहीं करी है। मैं तो आपको पहले ही यही बोलूंगी कि हमारा काम बोल रहा है। और योगी जी ने कितने एक्सप्रेसवे, सड़कें, स्कूल वहां पर बनाए हैं, तमाम ऐसी चीजें करी हैं कि जिसकी जनता उनका आभार व्यक्त कर रही है। और केवल यूपी में नहीं, अगर आप तमाम राज्यों में भी जाके एक सर्वे कर लें, तो मुझे लगता है कि सब लोग योगी जी को ही अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ठीक है प्रभा जी, विकास और बाकी चीजें ठीक है, लेकिन अगर ये घोषणा नहीं हुई और महिलाओं को 50,000 वाला वादा नहीं हुआ, या ऐसा कोई विकल्प, खिड़की दरवाजा नहीं खुला, तो फिर पूजा जी कहेंगी कि देखो हम तो 40,000 देंगे, इनके पास तो क्षमता ही नहीं, दे देंगे आपको कुछ भी, ये भी मामला होगा। इसीलिए ये बात भी पूजा जी के खेमे से आई थी, ये बात भी पूजा जी के खेमे से आई थी कि आप लोग विचार कर रहे हो 50,000 देने का। सुनील जी, इसके बारे में मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर अगर महिलाओं को सशक्त करना है, आर्थिक रूप से उनको सशक्त करना है, क्योंकि हमने देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। तो किसने शुरू करा स्वयं सहायता समूह? जो महिलाएं घरों में रहती थी, लेकिन उनके अंदर बहुत हुनर था, उनको जोड़ा गया, उनको लोन दिया गया। एक सेकंड प्रभा जी, बाकी किससे कहानी नहीं, एक सेकंड भाई, कट्टू-कट बात करो, रुक जाओ प्रभा जी, कट्टू-कट बात करो। मैं तो इतना समझना चाह रहा हूं, क्या आप लोगों की पार्टी 50,000 देने पर सहमति बनाएगी ताकि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इनके 40,000 को न छुए, फिर 50,000 की ओर देखे? 10,000 ज्यादा है उसमें, है? या फिर आप लोग कहोगे कि हम तो काम पे वोट मांगेंगे, फिर तो 40,000 की तरफ देखना होगा? ऐसा भी है क्या? सुनील जी देखिए, मैं बिल्कुल भी दूंगी, लेकिन उससे भी जरूर ये सुनील
नहीं है। एक महिला को आप कितना सशक्त बना लो, कितने हजार रुपए डाल दो, और उसको ये पता है कि जब समाज, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने समाजवादी पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश में ना देखी हो या ये पहली बारी सत्ता में आ रहे हो। ठीक है प्रभा जी, उन्होंने घर में जाके महिलाओं को उठा लेते थे, बच्चियों को इनके गुंडे उठा लेते थे, घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनको सशक्त करेगी, आर्थिक रूप से भी सशक्त करेगी, लेकिन उसके साथ उनके सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी, जो कि समाजवादी पार्टी से जनता का पूरा भरोसा। अब इस बात को बेहतर तरीके से सरिता जी बताएंगे। देने के वादे से सरिता जी बताएंगी, जल्दी मुझे ये लगता है कि इनको समझना चाहिए। ओके प्रभा जी, किसी महिला को ये बोलेंगे कि हम एक तरफ आपको पैसा देंगे, अगले दिन आपके गुंडे आके उनकी बहन बेटियों को घर से उठाकर ले जाएंगे, गोलियां चलवाएंगे, तो जनता इस चीज को भूली नहीं है। और मुझे लगता है कि इनको इस बात को समझना चाहिए। ओके प्रभा जी, मुझे लगता है जहां सशक्त बनाना है, हमारी सरकार उनको सशक्त बना रही है, इनको ये भी समझना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए डॉक्टर पूजा मिश्रा, जल्दी से काउंटर करिए, फिर मैं सरिता जी के पास जाऊंगा। वो कह रही हैं 40,000 देने का वादा कर रहे हो, पैसा दोगे, उधर महिलाओं को घर से खिंचवा लोगे आप लोग। मेरा कोई काउंटर नहीं, मेरा बस इतना प्रश्न यहीं से पूछे कि जो है इन्होंने जो मिशन शक्ति चलाया था उस योजना में इनके क्या 10 टारगेट थे, बस ये बता दे बिना गूगल किए। अरे भाई वो कह रही है 40,000 आप लोग देने का वादा कर रहे हो और स्टेज से उतर के ही छीन लोगे। जो 10 नहीं मिशन शक्ति के तहत है, जो 10 टारगेट थे वो बता दे, नहीं तो कम से कम जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था मिशन शक्ति के तहत वो हेल्पलाइन नंबर बता दे। ठीक है सरिता जी आपके पास आ रहा हूँ। इतना ही कर दे। अब ऐसा अरे भाई पूजा जी, आप लोग भी पूजा जी आप तो इतने वर्षों से मेरे साथ चर्चा, आप मेरे साथ पूजा जी पहली बार तो बैठी नहीं हो, आप इतने वर्षों से मेरे साथ बैठ रही हो चर्चा में, आपको पता है आप मेरा काम क्यों छीन रही हो भाई? ये काम मेरा है। अरे भाई मुझे किससे क्या पूछना है? तमाम इन्होंने भाई आप लोग तो मेरी नौकरी खा जाओगे कि हमारा ये पिटारा खुलेगा, हमारा वो पिटारा खुलेगा। भाई महिलाओं को सुरक्षा का पिटारा कब दोगे आप लोग? पहले उनकी सुरक्षा को तो दो। हमने खुद यहाँ पर देखा है किस प्रकार महिलाओं को उनके घर परिवार के बच्चों को ले गए। आप मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, हम मिशन उड़ान की बात कर लेंगे, हम मिशन जल जीवन की बात कर लेंगे, हम तमाम। आप सुनील जी आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप कहीं नहीं जा रहे भैया, हम यहीं अभी रुक जाओ, अब रुक जाओ। शक्ति मंदन अधिनियम में कहाँ चले गए आप नेतृत्व दीजिए ना। चुनाव आने वाले हैं सुनील जी, चुनाव आने वाले हैं, इनको बोलिए आरक्षण दीजिए, आरक्षण दीजिए, चुनाव में घोषणा कर दीजिए कि जब यूपी में चुनाव होंगे तो भाई दादा रोको 3% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे। आप समाजवादी पार्टी से कहिए आप आरक्षण देंगे महिलाओं को, पूजा जी रुकिए, उनको नेतृत्व देंगे, आप ये कर दीजिए घोषणा। पीसीआर दोनों का फ्लटर डाउन करिए, तुरंत डाउन करिए। मछली बाजार बना दिया आप लोगों ने। गुजारिश कर रहा हूं रुक जाइए। मैंने पहली बार में नमन किया मातृत्व शक्ति को, मैंने कहा आज नारी शक्ति मेरे साथ है, लेकिन फिर मैं कहूंगा गांव देहात में हमारे कहते हैं 4 औरतें बैठ जाएं भाई साहब जीना हराम कर दें किसी का। आप लोग वही कर रहे हो, ऐसा ना करो प्लीज, डेकोरेटिव बना के रखिए। सरिता जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो बात लगातार पूजा जी कह रही हैं और प्रभा जी कह रही हैं, वो इस बात पर अमल कर रही हैं और दोहरा रही हैं कि हम आपको पैसा भी देंगे और न्याय की व्यवस्था, सामाजिक समरसता और सम्मान, ये तमाम सारी चीज़ें। जो आपने प्रश्न उठाया कि उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम करेगी तो उनके साथ खड़ी रहेगी, फिर नारी शक्ति पैसे की ओर नहीं देखेगी। लेकिन मैं फिर आपसे कहूं कि हमने पल पल में समीकरण बदलते देखे हैं, क्षण क्षण में समीकरण बदलते देखे हैं। सरिता जी आप समाज के लिए काम करती हैं, आप जानती हैं चीज़ों को। जब लालच दिया जाता है और जब पैसा दिया जाता है तो फिर मामला बदल जाता है, मन बदल जाता है, फिर 5 साल की कोई नहीं सोचता। सरिता जी किसकी है जो लालच दे रहा है? सरकार की। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही सरिता जी? जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही सरिता जी, आ रही, बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी गलती तो सरकार करती है। जैसा कि आपने देखा है कि पिछले कुछ राज्य के चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद भी जिस तरीके से पैसे का प्रलोभन दिया जाता है,
तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी महिला को अगर आप 10,000, 20,000 या 50,000 इकट्ठे देते हैं तो वो ना बोल देगी, क्योंकि उनको दिखता है कि इकट्ठे उन्हें इतना पैसा मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी गलती तो सरकार कर रही है। दूसरा जो है, इस पे इलेक्शन कमीशन जो है, इनको भी रोक लगाना चाहिए कि आचार संहिता के टाइम में जो पैसे बांटे गए नहीं बांटना चाहिए। रही सवाल कि अगर सरकार ने अच्छा काम किया है, जैसे उनके प्रवक्ता और बाकी लोग बोलते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो फिर उन्हें पैसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ जा रही है। सरकार ने अगर अच्छा काम किया होता तो आज यूपी में जो इतने सारे स्कूल बंद हुए हैं वो बंद नहीं हुए होते। आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है भाजपा सरकार में। मिड डे मील से बच्चे खा के मर रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति में है। तो वो क्या कर रहे हैं महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए या बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए। उनको एक अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है, उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है। अतः वो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की और महिला को 50,000 देने की। क्यों नहीं है, जो महिला को जो 50,000 दे रहे हैं वो क्यों नहीं वो स्कूल बनाने में लगा देते हैं, वो हॉस्पिटल बनाने में लगा देते हैं, महिला के रोजगार के लिए कुछ ऐसा कर दे ताकि महिला जितनी भी महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाए, जितनी भी लड़कियां हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्ति करे। ऐसा सरकारी स्कूल बनाइए ताकि उसमें जाके हर वर्ग के बच्चे जो है वो शान से पढ़ सके और उनको प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं हो। लेकिन आप बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार है जो अभी सरकारी स्कूल पे बहुत सारा अच्छा काम किया हो और हर वर्ग के बच्चे जो है सर उठा के जाके पढ़ सकते हैं, या कितनी अच्छी टीचर है जो अच्छे से पढ़ा रही है और शिक्षित कर रही है। तो यहाँ तो आप बच्चों को शिक्षित ही नहीं होने दे रहे हैं। और सीधी सी बात है कि अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं तो ना आपको अच्छा जॉब है, ना अच्छा रोजगार है, आप हर चीज में पीछे हो जाते हैं। तो इन सब चीज पे सरकार कहीं भी काम नहीं करती और उनको सिर्फ अपना सत्ता देखता। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि महिला को सिर्फ यूज किया जाता है वोट बैंक के लिए, उन्हें सशक्त नहीं बनाया जाता है, उन्हें कमजोर बनाया जाता है। और ये जो चीज है मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ही टाइम तक रहेगा। जैसे कि मैंने महाराष्ट्र में भी देखा है, जो लाडली बहन योजना चल रहा था जिसमें 1500 महिलाओं को दिया गया था, से बाद जो उन्होंने वादा किया था, मैं बता दूं कि अभी उसमें ऐसे कारण निकाल के जो जितने भी महिलाओं को पैसा मिल रहा है 1500 नहीं सरिता जी, उसमें संख्या ज्यादा हो रहा है। तो आप बताइए कि ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात 1500 नहीं ज्यादा था। और दूसरा सरिता जी, यही तो विडंबना है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या ये सच नहीं कि जब से भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद से अब तक, मैं फिर कहूंगा अब तक, कांग्रेस के एक क्षत्रप शासन को छोड़ दीजिए, जब से क्षेत्रीय क्षत्रप पनपे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पार्टियां तैयार हुई, क्या वहां पर ये फ्री बीज वाला बीज नहीं बोया गया? बता दीजिए, साउथ से लेकर और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह किसने लोभ नहीं दिया? हम तो छोटे छोटे चुनाव में देखते हैं, प्रधानी के चुनाव से लेकर बाकी चुनावों में देखा हमने है, वहां नहीं छोड़ते वो लोग। कौन नहीं बांट रहा? बिल्कुल, ये सारी साड़ी से लेकर टीवी से लेकर न जाने क्या क्या बढ़ते देखा हमने। इसीलिए गांव से सरिता जी एक कहावत भी आई, फिर कहावत भी आई। कुछ लोगों ने कहा कि हम भाई साहब इनको वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा अरे 2000 रुपया रखो भाई, कैसी बात कर रहे हो? बोला ले लो भैया, अगर ऐसा फ्री का घी मिले तो चादर में लो, घी ऐसा फ्री का मिल रहा हो तो चादर में लो। अब बताओ ये कहावतें कहां से आई? ये यहीं से तो जन्मी है। कौन ऐसा हमें बता दीजिए जिसने राम राज्य ला दिया हो अपने राज्य में? हम तुलनात्मक चर्चा कर सकते हैं, हम बहस कर सकते हैं समानांतर तौर पर। जी, इस पे देखिए रोक लगाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पार्टियां जो पैसा बांट रही हैं इसके ऊपर अंकुश लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी सही नहीं है। मेरा मानना है कि चाहे पार्टी भाजपा की हो, सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो महिलाओं को काम दिखाए, न कि उन्हें पैसे का प्रलोभन दे और सत्ता में आने की तैयारी करे, क्योंकि ये कहीं न कहीं महिलाओं को बेवकूफ बनाने अच्छी चिंता है सरिता जी। सरिता जी, आप लोग समाज को अवेयर कर रहे हो, जागरूक कर रहे हो, ये अच्छी चिंता है। मैं आ रहा हूँ पुष्पा जी, आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, लेना जिस दिन बंद हो जाएगा, जिस दिन लेना बंद कर दोगे उस दिन देने वाले भी बाजार से खत्म हो जाएंगे। आप लोग लेते हो इसलिए बाजार में देने वाले आते हैं। पुष्पा जी, जिस दिन हम मुंह मोड़ लेंगे, हम नहीं लेंगे, मेरा एक ही है, तो फिर देने वाला क्या करेगा? जबरदस्ती छूट जाएगा क्या हमारी जेब में? जी, मैं एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगी। नहीं, खत्म ना करिए। 40,000, 50,000, लाख ये बोलियां बंद कर दे, ये बोलियां ना लगाएं।
आप महिला सुरक्षा पे बात कीजिए, आप महिला रोजगार पे बात कीजिए, महिला सुरक्षा पे, सम्मान देने पे, इनका एक रोड मैप तैयार कीजिए जी। क्या वो तैयार है? लेकिन पुष्पा जी, इससे आप भी अछूती इन पे नहीं बात है, कीजिए। आपकी पार्टी अछूती नहीं है भाई, आपकी हम तो पार्टी भी क्या- अछूती हम नहीं है। मैं वही उदाहरण कह रहे देता हैं हूं, भैया। मैं उदाहरण देखो, देता हूं पुष्पा जी, महिलाओं को पुष्पा सम्मान जी, देने का पुष्पा कांग्रेस जी, पार्टी अब ने मैं किया। उदाहरण देता हूं, आज एक सेकंड पंचायत में जो महिलाएं हैं जी। वो कांग्रेस पार्टी की देन है। पुष्पा जी, आज महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। आज जो पंचायत में और निगम में जो महिलाएं हैं जी। 33%, ठीक। 50% वो कांग्रेस का सारा है। क्रेडिट आपके कांग्रेस के लिए समय है। पुष्पा और जी, जब महिला सारा आरक्षण की क्रेडिट बात आपके होती लिए। है, लेकिन तो एक बात नहीं उदाहरण करते। दूंगा आप उन ताजा मुद्दों पे भी तो ताजा, बात करो। एक उदाहरण दूंगा ताजा ताजा, सारा क्रेडिट कहाँ आपके लिए महिलाएं? है। उदाहरण ये है कि 22 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपका जी। गठबंधन तो था नहीं, आप अकेले लड़े सारी सीटों पर उत्तर प्रदेश में। तब राहुल गांधी जी ने कैंपेन के दरमियान एक बात कही उत्तर जी। प्रदेश में और कहा कि मैं किसानों को 80,000 रुपया दूंगा सालाना। कितने? 80,000। मोदी जी 6,000 देते हैं सालाना, मैं 80,000 दूंगा। अब बताइए, 2 विधायक जीते आपके उत्तर प्रदेश में, नहीं लिए आपके 80,000। देखिए वो तो जब 2 लड़ते हैं, 4 लड़ते हैं तो हार जीत वो एक अलग है। मैं तो वही कह रही है, प्रलोभन नहीं होना चाहिए। तो ये आपके नेता भी तो देते हैं ना अब पुष्पा धरातल जी। पे काम, मैं वही बात कह रही हूँ ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं वही बात कह रही हूँ कि ये बोलियां लगनी बंद होनी चाहिए। कब तक ये बोलियां लगती रहेंगी? कब तक वोटों की सिर्फ खरीद फरोख्त चल रही है और कुछ नहीं? जी, तो खासतौर पे महिलाओं और बेटियों एक के लिए। सेकंड, पहले सबसे पहले महिला सुरक्षा पुष्पा जी, होनी चाहिए, पुष्पा जी। महिला सम्मान होना जी। चाहिए, महिलाओं का इसका एक रोड मैप भी तो तैयार होना चाहिए। मैं जी। दोनों पार्टियों से सवाल पूछती हूँ। जी, पुष्पा चलो हम जी। कहीं नहीं है, मैं दोनों पार्टियों ने, इन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया? इसके लिए रोड मैप तैयार किया। जी। बीजेपी की सरकार भी रही, 5 साल 15 साल रही, क्या किया है इन्होंने? ठीक बात है, लेकिन आज पुष्पा जी, आज उन्नाव में क्या हुआ आपको मालूम नहीं है क्या? जी, बीजेपी के ही पता है हमें पुष्पा जी। लेकिन एक बात कहूं, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे यहाँ भगत सिंह पैदा हो, लेकिन कहाँ पैदा हो? पड़ोसी के यहाँ। हमारे यहाँ भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, हमारे पड़ोस में पैदा हो। वही तो स्थिति है। और सुधार की जब जरूरत आती है तो सामने वाले से सुधार की उम्मीद करते हो, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। अच्छी बात कही कबीरदास ने, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुंह से बुरा ना कोई। आप अपने अंदर तो झांको एक बार दादा, अपने अंदर झांकेंगे नहीं, सामने वाले से कह रहे हैं तो तुम साधु बन जाओ। है? सरिता जी, उम्मीद यह की जा रही है कि भगत सिंह भी पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के यहां। और सुधार की आवश्यकता की बात आ रही है, बोले सुधरने की अगर बात आए तो पहले सामने वाले को सुधारो। क्यों? आप अपने घर से शुरुआत नहीं कर सकते? ज्ञान सब दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही सरिता जी। जी देखिए, मेरा मानना है कि आप महिला सम्मान की बात जो है सिर्फ मंच से मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ मंच से बोलने से नहीं होगा। उनको कार्यस्थल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे समाज हो, चाहे पार्लियामेंट हो, हर जगह उनको जो है बराबर का अधिकार दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। इस तरीके से जो है महिला को आप सशक्त बनाइए। महिला को एक क्या कहते हैं कि ऐसे यूज मत कीजिए कि सिर्फ वो वोट बैंक के लिए बनी है, क्योंकि आधी आबादी अगर सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो समझिए कि स्टेट हो चाहे देश हो, ये सब चीज मजबूत होता है। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि आधी आबादी को सरकार ने ऐसा समझ लिया है कि ये बेवकूफ है और इन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, इन्हें पैसा देके खरीदा जा सकता है। तो सारी पार्टियों से मेरा यही कहना है कि अब देश बदल रहा है, युवा बदल रहे, महिलाओं का भी जो है वो समझ बहुत आगे गया है। सरिता जी, प्लीज आप यहाँ से कहिए, इस मंच से कहिए, किसी और मंच से कहिए, कहीं से भी कहिए, और जंतर मंतर पर जाकर कहिए, रामलीला मैदान में जाके कहिए, गांधी मैदान में पटना में जाके कहिए, कहीं से भी कहिए, मैं फिर कहूँगा, किसी के कान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई जू नहीं रहने वाला। राजनीतिक दलों को जो अच्छा लगेगा वो वही योजना की घोषणा करेंगे। समाज की चेतना का विषय है ना। हमने एक बात कही, जिस दिन लेने वाले नहीं होंगे, देने वाले स्वतः ही अपने घरों में वापस लौट जाएंगे।
लेने वालों की अगर बात की जाए सरिता ये जी, आपको नहीं लगता कि इसमें भी कोई कानून बनना चाहिए कि जो दे रहा है उनके लिए भी एक सख्त कानून बनाया जाए, ताकि ये दे तो इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो। सिर्फ लेने वालों को आप नहीं बोल सकते ना, देने वालों को भी तो रोक लगना चाहिए। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि देने वाले बिंदास बांट रहे, तो आप बताइए कि जो सशक्त हैं, जिनके घर में भरपूर पैसे, हो सकता है कि वो मना कर दे, लेकिन जो गरीब है, जिनको 2 वक्त की रोटी जो है ये सरकार में मुश्किल से नसीब हो रहा है, वो महिलाएं पैसा ले लेती है वोट के लिए। तो इन सब चीज से बचने के लिए वही तो मैं बोल रही हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार सशक्त नहीं बना रही है, वो जानबूझ के गरीबों को और गरीब कर रही है, ताकि वो इसी तरीके से अपना वोट बैंक भरता रहे और सत्ता में बने रहे। बाकी पब्लिक भाड़ में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उनको अपना गद्दी बचाना है और सत्ता में बने रहना है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवा का भी क्या हालत है, महिलाओं के सुरक्षा की बात कीजिए, चाहे जितने भी हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य संबंधी चीजें ले लीजिए, कहीं भी सरकार जो है सही तरीके से काम नहीं करती दिख रही है, और इस पे सरकार को काम करने की बहुत जरूरत है। और अगर ये इस पे सरकार काम करती है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी महिला को, चाहे वो 40,000 दे, 50,000 दे, ये देने की जरूरत है, और सरकार को इस पे सोचने की बहुत जरूरत है। सरिता जी, इन्हीं सारी चीजों से उब कर एक आंदोलन हुआ, जन लोकपाल के लिए था, उससे से एक पार्टी जन्मी, आम आदमी पार्टी। उन्होंने अपने आप को अनुयायी बताया भगत सिंह का, ठीक, और सुखदेव राजगुरु का, और उसके बाद उन्होंने कहा हमसे बड़ा कट्टर ईमानदार कोई है नहीं। उन्होंने दिल्ली में कहा फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें फ्री लो बेटा, ठीक है। उन्होंने यहाँ से फ्री वाला शुरू कर दिया। अब कट्टर ईमानदार थे, उसके बाद भी फ्री वाला शुरू किया कार्यक्रम। दिल्ली में रहे, 2-3 बार की सरकार रही उनकी, और उसके बाद पंजाब भी गए। पंजाब में भी उन्होंने ऐलान किया हर महिला को 1,000 रुपया देंगे। हालांकि वो अलग बात है, अब आके ऐलान किया, चुनाव है, चूंकि अब 6 महीने बाद चुनाव है, तो अब आके वो पैसा देने की बारी आई है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसे से कट्टर ईमानदार जिस देश में आके पार्टी बना गए आंदोलन के जरिए, वो लोग नहीं इसका अनुसरण कर पाए जो बात आप कह रही हैं। हम किससे उम्मीद करें? कौन ऐसा राजनीतिक दल है जिससे ये उम्मीद करें कि भाई वो नहीं देंगे? अच्छा, वो नहीं देंगे, मान लीजिए सामने वाला फिर देगा, फिर क्या होगा? तो उसकी तो राजनीति चल नहीं पाएगी भाई, उसकी राजनीति चल नहीं पाएगी ना। एक पैसा बांट रहा है, एक कह रहा है नहीं हमें वोट दो, तो उसको वोट मिलेगा नहीं, वो क्या करेगा? फिर मजबूर होगा ना वो भी, कोई तो कोई लालच देगा, कोई योजना तो लाएगा चलाने के लिए। यही तो विडंबना है सरिता जी। मैं आपसे बार बार वही अनुरोध कर रहा हूं, मुझे आप इतना बता दीजिए, इस देश ने, इस प्रदेश ने यह स्वीकार किया, राहुल गांधी जी ने जो 2022 में वादा किया किसानों से कि हम 80,000 रुपए देंगे, किसानों ने 80,000 रुपए स्वीकार नहीं किए, 6,000 रुपए स्वीकार किए किसान सम्मान निधि। उन्होंने राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर समेट दिया। काम की वजह से समेटा ना, या पैसे की वजह से? जी देखिए, काम ही मेन होता है, और मेरा मानना है कि जब सरकार पैसे बांटे तो ये जनता का भी काम बनता है कि वो सोच समझ के इस पे काम करे, सरकार का काम देखे और उसके आगे जो है वो वोट करे और जिताए, न कि वो पैसा देख के। पल भर का पैसा तो आ जाता है, लेकिन 5 साल के लिए जो है सब बर्बाद होता है और किसी भी चीज पे काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये जो जनता का पैसा है वो लूटा जा रहा है, तो इस पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है। चाहे महिला हो, चाहे युवा वर्ग हो, उन्हें सोच समझ के जो है अभी जिता के लाना है। चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। और आपने आम आदमी की पार्टी की बात कही, तो आपने देखा है कि उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ है। तो कोई भी पार्टियां 5 साल तक वो कर सकती है अपनी मनमानी, लेकिन उसके बाद तो नहीं करेगी ना। उसके बाद तो जनता को भी एक सबक मिल जाता है कि भाई कौन उनके लिए अच्छा काम करेगा और नहीं करेगा। और कांग्रेस की बात भी आप किए, तो कांग्रेस को तो इसीलिए भी हरा दिया गया ताकि उनका ये भी था कि वो अच्छा काम नहीं कर रही है, और भाजपा को लाया गया। और आप ये भी देख रहे हैं कि भाजपा के राज में क्या हो रहा है, चाहे महिलाओं के लिए ले लीजिए, वहां पे भी भाजपा में तो हिंदू मुस्लिम जातिवाद और इन्हीं सब चीजों पे जो है वोट मांगा जाता है। भाजपा की सरकार देश के 22 राज्यों में कमोबेश है, केंद्र शासित लगा के सब कुल मिला के। मैं चर्चा उत्तर प्रदेश पे कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, जो बाकी राज्य कहते हैं कि योगी जी की कानून व्यवस्था हमारे राज्य में भी ऐसी हो जाए। पश्चिम बंगाल में भी जीती भाजपा, तो उन्होंने कहा कि हम योगी मॉडल लागू करेंगे। मैं इतना समझना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछी है, आधी आबादी कहां खड़ी है, किसके साथ खड़ी है उत्तर प्रदेश की? आधी आबादी उनके साथ खड़ी है जो उनके लिए सोचेगी, जो उनके लिए काम करेगी, जो उनको सशक्त बनाएगी और जो उनको हर फील्ड में आगे जाने की जो है
मतलब जगह देगी, न कि उनको जिताएगी जो उनको पैसा दे पल भर के लिए और उसके बाद 5 साल तक महिलाओं के लिए कुछ न सोचे। तो मुझे लगता है कि वही जीत के आएगा। बाकी क्योंकि देखिए अभी सब होशियार हो गए और 5 साल का कार्यकाल दिखता है। 8-9 साल से योगी जी भी है, उनका भी कार्यकाल लोगों ने देखा है और सपा का भी पिछला कार्यकाल लोगों ने देखा है और इन सबको देखते हुए ही मुझे लगता है कि वोट करेंगे। देखिए नो डाउट कि योगी जी के आने के बाद काफी सुधार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सुधार में स्पीड होना चाहिए था और कह भी रहे कि योगी के आने के बाद काफी सुरक्षा हुआ है, तो अभी भी यूपी जो है काफी सारी चीजों में सुधरना जरूरी है, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे जैसे मैंने स्कूल की बात कर ली। तो इन सब चीजों पे अभी योगी जी को बहुत काम करने की जरूरत है और उनको इन्हीं सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, न कि वो पैसे बांटने की बात करे। और अगर ये सब चीज पे वो ध्यान दे ले और यूपी की महिलाओं को सशक्त करे, यूपी को मजबूत करे। सरता जी, अभी सरकार ने कोई भी 10,000 रुपया का 2,000 रुपया का ऐलान नहीं किया है अभी देने का, अभी नहीं किया है ऐलान। ये नैरेटिव बनाया गया है विपक्ष की ओर से कि सरकार 50,000 रुपया देने का प्लान कर रही है। ये भी जानकारी सार्वजनिक तौर पर आई समाजवादी पार्टी की ओर से। अब मैं आपसे बस इतना समझना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बेड़ा गर्क कर दिया योगी बाबा ने। ठीक, हमने कहा भैया हमने आपकी बात मान ली, आपने 5 साल, वो कहते हैं हमने जय जय की बम बम किया है, श्री राम जय श्री राम किया 5 साल में। तो हम ये कह रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को 40,000 रुपया देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये फैसला क्यों लेना पड़ा पहले कि हम आएंगे तो 40,000 रुपया देंगे? क्योंकि आपका कार्यकाल तो योगी बाबा से बहुत बढ़िया था। सरिता जी देखिए, ये सपा और भाजपा दोनों में ऐसा है कि एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन महिलाओं को कितना पैसा देगा और कौन जो है वो सत्ता में आएगा। तो ये सत्ता की भूख है और दोनों पार्टियां जो है सत्ता पाने के लिए महिला को मेन टारगेट कर रहे हैं और यही कारण है कि एक ऑलरेडी सत्ता में है जिन्हें अपना काम दिखाने की जरूरत है और काम के बल पे जो है वो वोट मांगने की जरूरत है। दूसरी तरफ सपा है जो अभी विपक्ष में है और उनके हाथ में सत्ता नहीं है। तो मेन है कि उनको अभी सत्ता में आना है और सत्ता में आने के लिए चाहे वो स्कूटी बांटने की बात हो, पैसे देने की बात हो, चाहे महिला को सशक्त करने की बात हो, ये सारे वादे जो है वो जैसे कि सारी पार्टियां करती हैं इलेक्शन से पहले, तो वो सारे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है कि जीतने के बाद कौन नेता किसके लिए कितना काम करता है ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि पार्टी कोई भी हो अगर जीत जाती है तो वो पहले अपना देखती है, न कि वो पहले जनता का देखती है और महिलाओं का देखती है। तो अक्सर देखा गया है कि पहले अपना पैकेट भरते हैं, बाद में कुछ बचता है तो फिर आगे वो काम करते हैं। तो यही एक रीजन है कि दोनों जो है महिलाओं को टारगेट करके रखे हैं और 40 और 50 के बीच में जो है ये कंपटीशन करके रखे हैं। कोई भी महिला के लिए क्या करेंगे और उनके लिए कितनी स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए क्या रोड मैप है वो नहीं बता रहे हैं। दूसरी जी पूरा जो है रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए जनता के सामने कि उन्होंने अभी तक क्या किया है, आगे वो महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं, न कि 50,000 की बात अगर अफवाह भी है, मान लीजिए कि अगर वो दे भी रहे हैं तो इस पे भी उनको खुल के बात करनी चाहिए और जो भी नियम कानून है वो बताए और जनता के सामने रूबरू हो और उसके आधार पे वो वोट मांगे और वो जीते। तो यही मुझे लगता है कि मेन कारण है। जी, आज का मतदाता, सरिता जी, आज का मतदाता एक तो बहुत जागरूक है जी। और दूसरा महिलाएं भी, हमारी माता बहनें भी हमारी बहुत जागरूक हो गई हैं, क्योंकि सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, जानती हैं, फ़ोन सब चलाती हैं। गांव देहात में हर जगह नेटवर्क चकाचक हो ही गया है, बढ़िया 5G चलाते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, ये रिपोर्ट कार्ड रखना वोटर के सामने ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मतदाता खुद अपने आप में स्वयं इस बात का अनुसरण करे कि मेरे गांव में क्या व्यवस्था हुई है, ये अनुसरण करे कि मेरे गांव के साथ साथ मेरे शहर में क्या व्यवस्था हुई है, मेरा शहर पहले कैसा था, आज कैसा है, मेरा कस्बा कैसा है, गांव की सड़कें कैसी हैं, बिजली कैसी है, शिक्षा कैसी, स्वास्थ्य, ये तमाम सारी चीज़ें हर मतदाता स्वयं में अनुसरण कर लेता है ना सरिता जी, करता है ना स्वयं में। अब उसे रिपोर्ट कार्ड की आवश्यकता स्वयं में कर लेता है। जी जी, एक सेकंड रुक जाइए, उसे ये तो लेकिन सरकार का काम होता है कि वो अपना जितना भी, एक सेकंड मैम जी, सरकार का काम होता है कि वो जो भी 8-9 सालों में किए हैं वो जनता के सामने रखे। और दूसरी बात की जनता देख रही है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि जनता देखती है कि कौन सा सरकार उनके लिए कितना काम कर रही है और आगे कौन सी सरकार
आके कर सकती है तो उस आधार पे ही वोट करेगी। जी। तो सरकार को इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि भाई चलो अभी सपा जो है 40,000 देने की बात कर रही है तो हम भी कुछ पैसे बढ़ा के दे दे, ऐसी बात ही नहीं करनी है। कोई भी पार्टी हो, चाहे योगी जी हो चाहे सपा हो, महिलाओं के लिए करे, अपना काम दिखाए ना। आप ग्राउंड लेवल पे अपना काम दिखाए, आप काम नहीं दिखाते, आप सिर्फ पैसा दिखाते हैं। और आपने जो कहा कि आजकल की महिला हो चाहे बच्चा हो सब होशियार है और समझदार है और उस हिसाब से अपने समझदारी से लोग वोट करेंगे और आगे देखते हैं कि कौन चुन के आता है, क्योंकि आधी आबादी का वोट इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आधी आबादी इनका काम देख के ही वोट करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात यह है सरिता जी कि मसला इस बात का है ही नहीं, इस बात पर तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे कि लखनऊ में जाके रिपोर्ट कार्ड पेश होगा नहीं होगा। लखनऊ में रिपोर्ट कार्ड हमने पेश होते देखे तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। ये कहा लोगों ने। आज गांव का व्यक्ति भी खुद अनुसरण करेगा, वो देखेगा कि मैं सुरक्षित घर पहुंच रहा हूं, 12 बजे नहीं पहुंच रहा, 1 बजे पहुंच रहा हूं नहीं पहुंच रहा, ड्यूटी करके 4 पैसा जेब में है, कोई लूट तो नहीं रहा, कनपट्टी पे तमंचा लगा के, कोई थप्पड़ मार के छीन तो नहीं रहा, हाथ पांव बांध के नहर पे डाल तो नहीं दिया किसी ने बम्बे पे। सब देख रहा है गांव का आदमी, भाई सब अनुसरण कर रहा है, उसके अनुसरण के आधार पर ही वोटिंग होगी। मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा था कि माताएं बहनाएं, चूंकि आप उन लोगों के लिए काम करती हैं, उनका मूड, उनका मिजाज क्या है, उत्तर प्रदेश में आधी आबादी कहां खड़ी है, क्या हम ये अभी आकलन कर सकते हैं? मैं एक एक टिप्पणी और ले लेता हूं, हमारी बाकी बहनें भी जुड़ गई हैं। पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पा जी, एक बात जोर शोर से उठाई है सरिता जी ने कि ये आपने भी उठाई कि ये फ्रीवीज वाली पॉलिसी ही बंद होनी चाहिए, कोई ऐलान न करे किसी भी क्षण। लेकिन आपको लगता है कि इस पर रोक लग सकती है और इसकी शुरुआत होगी तो कहां से होगी, कौन करेगा? पुष्पा जी। होने के नाते, ये महिला होने के नाते भी बोल रही हूँ कि महिलाओं की इस तरीके से, जैसे मैं तो लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बोली लग रही हो कि 40,000 हम देंगे, 50,000 हम देंगे, तो ऐसा नहीं अच्छा लगता। चाहे कोई भी हो, पहले इस तरीके से नहीं होता था। कभी भी सरकारें आती थी तो वादे उतने करो जो निभ जाए, वो वादे मत करो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो वादे मत करो जो आप पूरे नहीं कर सकते। जो वादे पूरे कर सकते हो वही वादे करो। इस पर रोक लगनी चाहिए। ये जो झूठे वादे होते हैं और वादे पूरे होते नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं तो कह रही कांग्रेस की सरकार भी हो, चाहे वादे वो करो जो पूरे हो, जो पूरे कर सके हो, जो पूरे किए हैं। पहले की सरकारों ने किए हैं वादे पूरे, ऐसी बात नहीं है। महिलाओं को क्या आरक्षण नहीं मिला? आज निगम में जो महिलाएं बैठी हैं, लेकिन आपकी ये बात सुन के, पुष्पा जी आपकी ये बात सुन के आपकी सहयोगी पार्टी नाराज हो सकती है। में महिलाएं हैं, आपकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी यूपी में नाराज हो जाएगी। हमारी बहन पूजा मिश्रा नाराज हो सकती हैं। इसमें देखिए, इसमें नाराजगी की बात नहीं है, वो भी हमारी बहनें हैं। सहयोगी पार्टी, मैं एक महिला होने के लिए महिलाओं की बात करी, क्योंकि जो महिलाओं की बात हो रही है, मैं कह रही हूँ कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी रही हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, आप वादे वो करो जो पूरे कर दो। वो वादे मत करो जो पूरे ना हो। बीजेपी सबसे पहले झूठे वादे करती है, हर चीज में झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए, वादा किया था। अब पूजा जी होती तो आपको जवाब देती हूँ। मैं तो एक बात और समझना चाह रहा हूँ, किसी के खाते में अच्छा पुष्पा जी आप बता दीजिए। चलिए वादे करने की एक ऐसा सवाल, पुष्पा जी एक ऐसा सवाल जो अभी तक किसी ने नहीं, अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा, मैं वो सवाल पूछता हूं आपसे। पुष्पा जी, आधी आबादी को पूरा हक देंगे, पूरा न्याय देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है, हमने मान लिया बिल्कुल विनम्रता से। लेकिन आधी आबादी को पूरा अधिकार तभी मिलेगा जब उत्तर प्रदेश में आप ये घोषणा कर दोगे कि हम अगर सरकार में आते हैं तो आपकी मुखिया डिंपल होगी, प्रियंका होगी, तब हम मानेंगे कि आधी आबादी को पूरा हक तब मिलेगा। ऐसा हो सकता है क्या पुष्पा जी? बिल्कुल। जब जीत कर आएंगे
तो बैठ के मिल के बात करेंगे और इसको समर्थन देंगे एक दूसरे को। अरे भाई, बिल्कुल, मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये मैं गारंटी लेती हूँ। पुष्पा जी, मैं गारंटी लेती हूँ। पुष्पा जी, आपने भी बिल्कुल खेल दी बॉल ऐसे ही है। आपने भी जैसे हमने बाउंसर मारा, आपने फटाक से उसे उड़ा दिया बाउंड्री के बाहर। अरे भैया, हम तो फिरकी दे रहे हैं आपको, वो कौन सी वाली होती है, गुगली डाल रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं, आज अगर कहोगी तभी तो आधी आबादी आप पर ज्यादा भरोसा करेगी कि कम से कम हमारी बहन मुख्यमंत्री होगी तो हमें पूरा अधिकार देगी। हम तो ये भी कह रहे हैं, अभी से ऐलान कर दोगी तो माहौल बन जाएगा। बिल्कुल, हम तो क्या, देखो बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली को उदाहरण देती हूँ। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। दिल्ली का आपको देखा होगा, पूरी दिल्ली का नक्शा बदल दिया था शीला दीक्षित ने। बिल्कुल, हम मानते हैं इस बात। और महिलाओं के नाम दिल्ली में राशन कार्ड बने, महिलाओं को अधिकार दिए। ठीक है, अब पूजा अभी पूजा होती मेरे साथ, पूजा है नहीं शायद, तकनीकी कमी की वजह से उनसे और मैं पूछता ये बात कि क्या डिंपल यादव जी को आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देख सकते हैं, उनसे भी मैं पूछता। प्रभा बंदूनी जी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के लिए इतना बड़ा जोखिम भी ले सकती है? वो ये भी कदम उठा सकती है कि हम आदरणीय डिंपल जी को, सांसद मैनपुरी, समाजवादी पार्टी, उनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा ऐलान भी हो सकता है क्या? फिर तो आप लोगों का समीकरण गड़बड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, अगर होता तो हमारी बहन बनेगी, अच्छी बात है। नहीं सुनील जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जो मुख्यमंत्री बनने की बात है, देखिए अगर महिला सशक्त होती है सबको अच्छा लगता है। और लेकिन अगर ये वाली बात कहना कि ये किसी डिंपल जी या किसी और को महिला वहां मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, तो जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय अभी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो मुझे लगता है आज राखी का कल त्योहार है और सभी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध रही हैं। और जो भाई हमारे योगी जी हैं, उन्होंने जो वचन दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, और उन्होंने वो अपना कर्तव्य निभाया है, वो जिम्मेदारी निभाई है। तो मुझे लगता है कि बहनों को तो एक ऐसे भाई की आवश्यकता इस वक्त यूपी में है जो उनका सुरक्षा भी दे, उनके सम्मान की भी रक्षा करे और उनको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाए। तो मुझे लगता है कि योगी जी के बराबर कोई भी आज या आने वाले समय में मुख्यमंत्री यूपी का वही होंगे। और कोई भी, अगर मैं ये कहूंगी बहनें भी बने, अच्छी बात है, लेकिन जितना वो बहनों के लिए कर रहे हैं। ठीक है प्रभा जी, ठीक है, और सोशल मीडिया पे सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, ठीक। प्रभा जी ने भैया नजाकत देखी, वक्त देखा, माहौल देखा और समय देखा, उन्होंने रक्षाबंधन से जोड़ दिया। बोले भाई लेता है बहन की रक्षा का सूत्र बंधन। भैया, अब भाई रक्षा कर रहा है योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने बता दिया। बहन की रक्षा कैसे कर पाएगी? वो ये कहना चाह रही है कि डिंपल जी आ जाएंगी तो कैसे रक्षा कर पाएंगी, भाई करेगा रक्षा। ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं 10 सेकंड में, सरिता जी, क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी ये भी ट्रम्प कार्ड चल सकती है कि हम डिंपल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? कहीं कोई संभावना आपको लग रही है, हाँ या ना में? बहुत 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देखिए, वो तो वही जाने की आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर अपने ही घर से शुरुआत हो महिला को सशक्त करने का, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि शुरुआत अगर आपके घर से है तो सीधी सी बात है कि घर से ही बाहर की महिलाओं को सशक्त करेंगे आप। और एक महिला अगर मुख्यमंत्री चुन के आती है तो सीधी सी बात है कि आगे वो महिलाओं के लिए सोचेगी और सशक्त बनाने पे काम करेगी। बिल्कुल अच्छी बात। महिलाओं को 40,000, 50,000, ये सारी चीजें अच्छी, ठीक कह रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, लेकिन अधिकार की जब बात आती है ना, तो जहां अधिकार आप नहीं दोगे उनको, तो फिर आप आधी आबादी को पूरा न्याय जीवन भर नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे आधी आबादी को पूरा न्याय। आज आप ये कहोगे कि हम आधी आबादी को पूरा सम्मान देंगे, पूरा न्याय देंगे, तब आप ये ऐलान करिए कि हम मुख्यमंत्री आपकी बहन को बनाएंगे। आप ये कहिए कि जब बारी आएगी सबसे बड़े पद की, तो हम वहां आधी आबादी को नियुक्त करेंगे। यह कहने का साहस नहीं है। बाकी हम 40,000 देंगे, 50,000 देंगे, ये सारे लोग अपने अपने जेब में लेके पर्ची घूम रहे हैं। लेकिन हक की बात है, आधी आबादी को जब बिना हक मिले कहां से आप पूरा अधिकार दे दोगे भाई साहब? हक तो वहीं से मिलेगा ना, शुरुआत टॉप लेवल से होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी अगर ऐसा करती भी है तो ये बड़ी बात हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलने में समय नहीं लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं, प्रभा जी माने न माने, लेकिन समीकरण उनको बदलना पड़ेगा अपना। अगर इस तरह का जोखिम
उठा लेती है समाजवादी पार्टी। हालांकि नेताजी ने कभी महिलाओं को, अपने परिवार की महिला नहीं आई वो, लेकिन अखिलेश यादव जी से उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी बच्चों को भी राजनीति में लाएंगे और हो सकता है डिंपल जी पर वो ऐसा दाव चल भी दें कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो शायद हो सकता है कुछ उत्तर प्रदेश का समीकरण बदले, फिर आधी आबादी पूरे न्याय और अधिकार की साथ उम्मीद की किरण उसमें जागे। आप सभी लोगों ने समय दिया, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। इस कार्यक्रम में इतना ही। समझेंगे हर सियासी चाल,